ये है मेन गेट। ये देखिए, ये महल का मेन गेट है। कार तो हम आ गए हैं मानसिंह महल। ये रहा मानसिंह महल पूरा, और यहाँ का वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये बैठक है राजा की, और वो उधर झांकियाँ जो लगी हुई हैं वो देखिए। इधर जो झांकियाँ लगी हुई हैं, यहाँ रानियाँ बैठती थीं, और उस समय जब राज्यसभा लगती थी ये बैठक था, और वहाँ से रानियाँ बैठती थीं। और ये उसी समय का सब पेंटिंग वेंटिंग है, और हम गाइड करेंगे। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सबको दिखाएंगे भाई। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। इसके अंदर है राजा का महल मान सिंह का, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जौहर कुंड भी है, सारी चीज़ें हैं। अब हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। हाय नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मान सिंह महल ग्वालियर के, महाराजा मान सिंह महल। तो आपको दिखाते हैं उनके म्यूजिक महल के बारे में। यहाँ से शुरुआत करते हैं। म्यूजिक, ऊपर उनकी 8 रानियाँ थीं, और 8 ऐसे इसी खिड़कियाँ से म्यूजिक सुनती थीं बैठ के। पर्दा इसके पीछे लगा रहता था ऐसे। ये देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, कितनी खूबसूरती, कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ म्यूजिक वाले बैठते थे, वहाँ ऊपर से रानियाँ देखिए डांसिंग, जैसे जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में इसको बनाया भी गया है। देखिए डांसिंग रूम ये रहा। और ये दोस्तों मान सिंह का मंदिर है। जैसे देखिए आप, यहाँ सारी चीज़ें ऐसे बनी, कमल के फूल बने हुए हैं। ये देखिए, ये रुद्राक्ष, ये सारी मंदिर, उधर मंदिर की जैसे मंदिर की बनावट होती है वैसे ही है ये। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं जैसे आपके यहाँ होते हैं ना, उसी हिसाब से ये हर खाने में बने हैं। ये देखिए, ये ऐसे सारे 3-3 करके ये सारे मंदिर बने हैं। मंदिर सारे बने हुए हैं। और ऊपर देखिए, ये जैसे आप दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये रुद्राक्ष बना हुआ है, ऊपर घंटी के टाइप बना हुआ है भाई। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं, घंटी के टाइप बना हुआ है ये देखिए ये। और इसमें जो ये सारे हैं, ये इसमें हीरे मोती ये सब जड़े हुए थे, लगे हुए थे। और ऊपर वो कीली दिख रही है आपको, ये पर्दे लगे थे। और ये जब पूजा करने आते थे राजा मान सिंह, तब ये पर्दे हटा दिए जाते थे, उसके बाद ये पर्दे बंद कर दिए जाते थे। और ये परिक्रमा मार्ग, मतलब जैसे आपको तो पता ही कि मंदिर का परिक्रमा होता है, तो वो इस से परिक्रमा, ये देखिए ऐसे मंदिर का परिक्रमा करते थे इधर से। ये हम आ गए मंदिर के दूसरी छोर। ये देखिए, मंदिर पे आ गए दोबारा। इसके बाद फिर जब इब्राहिम लोदी ने अटैक किया इसमें, तो जब उसका शासन हुआ तो उसने सारे ये मंदिर हटा दिए और सारे हीरे मोती सब निकाल लिए। चलो आगे चलते हैं भाई। अब दोस्तों, ये राजा मान सिंह का बैठका है, यहाँ बैठते थे राजा मान सिंह। और ये इधर, ये ऊपर सारी रानियाँ बैठती थीं। ये और ये जो है, ये जगह, ये मतलब जो हैं, ये सारी जगह यहाँ सारे ऑफिसर बैठते थे, जैसे मतलब उनके
मंत्री थे, मतलब कोई भी जनता आती थी उनका यहाँ सुनवाई होती थी। और ये पेंट जो लगे हुए हैं देखिए, ये 1486 उसी समय का है, ये उसी समय का है भाई, ये देखिए। और ये राजा मान सिंह का डांसिंग रूम था, यहाँ मतलब नृत्य होता था, यहाँ जो कलाकार आती थी वो नृत्य करती थी और यहाँ बैठते थे राजा मान सिंह यहाँ। और यहाँ कोई ख़ास मेहमान जब आता था वो बैठता था। और रानियाँ जो थीं वो यहाँ बैठती थीं जालियों से, इस जालियों से, जैसे ऐसे जालियाँ लगी हुई हैं, इस जालियों से रानियाँ बैठ के डांस देखती थी। और इसमें ये जो बने हुए हैं, ये पत्थर हम आपको जो दिखा रहे हैं ये वाला, इसमें शीशा लगा हुआ था। इधर जैसे लगा है ऐसे उधर आपको दिखाई दे रहा है होगा, इधर भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का जब टकराव होता था तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब, और इधर मोती हीरे मोती सारी चीज़ें लगी रहती थी। ये कलर उसी समय का है, ये सारी मोती हीरे सारी लगी हुई थी। तो इससे क्या होता था कि इसकी चमक आती थी, इसी से आती थी। और ये डांसरों का जो डांसर होते थे, ये देखिए घुंघरू बना हुआ है, ये देखिए ये डांसरों का था। जैसे डांसर रहते थे, जब डांसर ज़्यादा रहते थे तो इसमें ये जो छल्ले लगे हुए हैं ऐसे गैप करके पर्दे बना के इसमें हर एक रूम बना दिया जाता था कि डांसर यहाँ बैठें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। और ये जो है ये संगीत है, ये आज भी अगर आप यहाँ बैठ के गाना गाओगे तो अभी आपको हम बाहर से दिखाएंगे। यहाँ से जो गाना गाया जाता था उसकी आवाज़ बाहर जाती थी और डांसर उसी पे डांस करते थे। आज भी अगर यहाँ पर हो ऐसा करें तो हो, लेकिन सरकार ने इसको बंद करा दिया है। ये देखिए, ये छेदें बंद करा दिया गया है, सरकार ने बंद करा दिए हैं। 4 इधर हैं और 4 इधर हैं। आज भी ये इसे सरकार ने बंद किया। दोस्तों, ये राजा का बेडरूम है और ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए भाई साहब, देखिए दोस्तों, ये इधर बांस लगता था और उधर भी कांच का पंखा लगता था, एक पंखा इधर लगता था। और इसमें जो था, इसमें जल और गुलाब जल डाल के खुशबू करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। और इधर इस गेट पर वो लगाया जाता था कांच का, मतलब टटिया जैसा लगाया जाता था ताकि वो देर तक ठंडा रखता था, सूखता नहीं था जल्दी। तो ये राजा का बेडरूम था, ऐसे इसमें भी था और ऐसे इसमें भी था। ये देखिए तीनों एक ही तरफ। और ये लाइट के लिए ये ऊपर सारे मतलब कांच के और रंगीन वो सब लगे हुए रहते थे ताकि अच्छा प्रकाश रहे। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी खूबसूरती, कितनी अच्छी डिजाइन इसकी की गई है। और इसी में शीशे और हीरे मोती लगा दिए जाते थे ताकि इसको लाइट से सजाया जाए, मतलब लाइट रहे, रात में लाइट को ज़रूरत पड़ेगा, अच्छी लाइट रहे। हाँ, जब लाइट जैसे रात को आप सोना है तो सोने के समय जो कीली लगी हुई हैं, ये इसमें पर्दे बंधे हुए हैं तो इसके पर्दे खींच लिए जाते थे, बस लाइट कम हो जाती थी, थोड़ा अंधेरा हो जाता था। जैसे ये कीली लगी हुई है सारी, ये कीलियाँ जब पर्दे लगे हुए थे, पर्दों को जब खींच लिया जाता था तब ये लाइट कम हो जाती थी यहाँ पर। और ये जो रानी रहती थी उनका ड्रेसिंग रूम है, जो उस राजा के साथ रानी रहती थी रूम में, इस
जिस रानी का, उन रानी का ये ड्रेसिंग रूम है। यहाँ वो तैयार होती थी, कपड़े लत्ते अपन पहनती थी। और ये रानी, ये इधर रानी रहती थी इधर, और इधर राजा का बेड रहता था। अब चल रहे हैं अंडर ग्राउंड घूमने नीचे। ये राजा मान सिंह के ज़माने का झूला घर है। उनकी जो 8 रानियां हैं वो, ये उनका, ये 8 कुंडे देखिए, ये देखिए कुंडे लगे हुए हैं, ये देखिए झूले के कुंडे लगे हुए हैं, ये कुंडे लगे हुए हैं। ये झूला घर था उस वक्त। और आप अगर गर्मी में आओगे तो ये आपको यहाँ हवा लगेगी, ठंड लगेगा, बाहर कितनी भी गर्म रहेगी, इसलिए रोशनदान ये सारे बनाए हुए हैं। और अगर आप ठंडी में आओगे, इस वक्त आओगे, तो आपको यहाँ गर्मी महसूस होगी। और इसके नीचे है एक शाही कुंड, जो जहाँ रानियाँ स्नान करती थीं। उनका कोई सामान अगर उनको ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वहाँ कोई जा नहीं सकता था, लेडीज जेंट्स, तो वो यहाँ माइक, वो उस ज़माने में राजा मान सिंह के ही ज़माने में इसमें लगा हुआ है, ये फ़ोन का काम करता था। वो वहाँ से बोलती थी और ये यहाँ आवाज़ आती थी। उसके बाद जब औरंगज़ेब ने शासन किया तो औरंगज़ेब ने इसको जेल के रूप में, शाही जेल के रूप में इसको मतलब इस्तेमाल किया औरंगज़ेब ने। ये शाही जेल के रूप में औरंगज़ेब ने इसको इस्तेमाल किया। और शाही जेल क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई मुराद को इसमें रखा, बंद कर रखा था। उसके बाद उसको इसी में फांसी दिया, और फांसी भी इसी जगह पे दिया। ये देखिए, ये इसी जगह पे दिया। और ये गड्ढा, उनका थोड़ा हाइट बड़ी थी, उस ज़माने में लोग बड़े होते थे, तो इसे नीचे गड्ढा कराया गया। और ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये होल कराया गया इसमें। वो उधर देखिए, उधर, और ऐसे उसमें लगा के फिर उनको यहाँ फांसी दे दी गई। ये राजा मान सिंह ने तो कहा तो रानी का झूला घर था, लेकिन जब मुग़ल शासन हुआ तो उन्होंने अपना शाही जेल बनाया। सेकेंड फ्लोर है ये देखिए। और ये हम भी झुक के जा रहे हैं। और ये रानियों का मतलब उस समय जैसे राजा लड़ाई के लिए जब जाते थे तो यहाँ से रानियाँ सारी उनको देखती थीं बैठ के। और ये जो लगा हुआ है, यहाँ से उनका झंडा लगा रहता था, रानी का मतलब राजा का झंडा लगा रहता था। लड़ाई जब युद्ध में हार जाते थे राजा, तब इस पर उनका झंडा उतार कर काला झंडा लगा दिया जाता था। और रानियाँ भी यहाँ पर वो लगा देती, काला पर्दा लगा देती थी, ताकि यहाँ आपको मतलब बाहर से अंदर ना दिखाई दे। और ये छोटे छोटे गेट इसीलिए बनाए गए कि वो छतरानियाँ थीं, ताकि कोई भी पहरेदार अगर अंदर हिले तो वो सर झुका के हिले और वो तलवार से गला काट दें और अपनी रक्षा करें। उसके बाद अब आपको हम ले चलते हैं नीचे, जौहर कुंड जिसे कहते हैं, और स्नान कुंड भी वही है शाही। चलो आपको ले चलते हैं वहाँ। ये देखिए दोस्तों, ये लाइट देखिए कैसा सही से तरीके से बना हुआ है कि ये सीधा लाइट आएगा। और ये देखिए आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है जाने के लिए, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो जाने में। ये केसर कुंड था और ये इतना छोटा नहीं था, ये बड़ा था। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये यहाँ से पूरा इतना बड़ा केसर कुंड था। यहाँ रानियाँ स्नान करती थी। और नेशनल हवा आने के लिए ये देखिए रोशनदान आपको दिखाई दे रहा है ये। और ये जो अभी हमने आपको नीचे दिखाया, ये वही चीज़ है। यहाँ से रानियाँ बोलती थी तो वो आवाज़ वहाँ पहुँच जाती थी। ये देखिए दोस्तों। उसके बाद जब मतलब जौहर कुंड हुआ, तब इसको खाली करा के इसमें रानियों ने जौहर कर लिया था, तब इसका जौहर कुंड नाम पड़ा। सारी रानियाँ, 8 रानियाँ जितनी थीं राजा की, उन्होंने यहाँ पर जौहर कर लिया था। जब राजा हार गए लड़ाई में
तब उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए छतरानियाँ जो थी वो सारी वो इसमें जौहर कर लिया था। अब इसको बंद कर दिया गया है कि ताकि ये दिक्कत ना हो। ये देखिए, तब से इसका नाम जौहर कुंड पड़ा। अब भाई हम बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर निकलने का है और भूल भुलैया है ये। अगर आप आओ अकेले तो बिना गाइड के मत आओ, गाइड ज़रूर लाओ, क्योंकि हम तो गाइड नहीं लाए हैं लेकिन किसी तरीके से चले आए हैं। लेकिन आप आओ फैमिली के साथ तो गाइड ज़रूर लाओ, क्योंकि ये भूल भुलैया है। और ये हम अब आ गए फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर। ये देखिए, जहाँ से हम गए थे उधर से ये हम आ गए ऊपर। घूमते उधर से गए थे और निकले। ये है जैसे हर महल में सुरंग होती थी, वैसे ये एक सुरंग है। और जैसे राजा किसी भी परिस्थिति में राजा यहाँ से चले जाते थे बाहर, ये सुरंग थी, चले जाते थे बाहर। जब वहाँ बाहर ये निकल जाते थे, वहाँ से फिर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता था, क्योंकि अगर कोई पीछे से आ रहा है तो वो ना आ पाए। लेकिन जब अंग्रेज़ ने सोचा इसको दोबारा, जब अंग्रेज़ का शासन हुआ, उन्होंने सोचा रास्ता दोबारा खुलवाया जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए और ये नहीं खुल सका। तब से इसमें ताला लगा हुआ है, बंद ही है। ये ब्रिटिश ज़माने की तोपें हैं, ये देखिए उसी ज़माने की तोपें हैं। और वो राजा जब आते थे तो हाथी पे बैठते थे, तो यहाँ हाथी बैठा है। दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो लेकिन देखा यहाँ अच्छा किया राजा ने, जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने फैमिली के लिए किया। बनवाया उन्होंने, महल बनवाया तो रानियों के लिए बनवाया। जो कुछ किया वो अपने परिवार के लिए अच्छा ही किया। बहुत बढ़िया महल बनवाया। सरकार भी इसकी ध्यान रख रही है, इसलिए ये अच्छी तरीके से अभी सुरक्षित है। अब हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। बहुत मेहनत किए हैं। कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना। चलो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। अभी हम जानते नहीं हैं भाई, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो जो हमसे गलतियाँ हुई होगी वीडियो के अंदर, कृपया उसे हमें बताना। और फिर ये देखिए 2-2 बैग लाद के और पहाड़ पे चढ़ के भाई आए हैं, यहाँ वीडियो बनाए हैं भाई। प्लीज़ हमारा हेल्प करना दोस्तों। चलो नमस्कार दोस्तों।